अच्छा, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में जो चीज स्टडी की थी वो हमने ये स्टडी की थी कि हमारे पास जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल हमारे पास कहलाते हैं, और उन सेमीकंडक्टर मटेरियल की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है उनको एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी हमने डेवलप की उसे हमने कहा था कि बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, या जिसको हमने एनर्जी बैंड थ्योरी का नाम दिया, जो कि बड़ी ही कामयाबी के साथ सेमीकंडक्टर जो हमारे पास मटेरियल है जिसमें सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ग्रुप 4 से ये दोनों शामिल है सेमीकंडक्टर में, उसकी इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रही है। राइट, तो अब हम करने क्या जा रहे हैं? अब हम जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसके बारे में मजीद बात करने चाहते हैं। शायद मेरा ख्याल है मैंने पिछले लेक्चर में बात बताई है, अगर नहीं बताई तो मैं फिर आपको बता दूं कि प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, अगर मेरे पास प्योर सेमीकंडक्टर है मटेरियल, प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब हमारे पास है, इंट्रिंसिक का मतलब हमारे पास क्या हुआ? प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल। हम क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल की अपनी एक इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक है जिसको मैंने बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड में डिस्कस किया था, और मैंने आपसे कहा था कि होता इस तरीके से है कि ये मेरे पास है एक वैलेंस बैंड और ये रहा मेरे पास एक कंडक्शन बैंड। ठीक है, और दरमियान में ये हमारे पास बैंड गैप एनर्जीज होती हैं, यानी इलेक्ट्रॉन इस फॉरबिडन एनर्जी लेवल, ये फॉरबिडन गैप होता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं हो सकता। मैंने कहा था जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस से जंप लगाकर कंडक्शन में चले जाएं उतनी मटेरियल की इलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी और कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर बनना शुरू हो जाएगा जितने कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। अब हम करते क्या है कि प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल, वैसे तो हमारे पास जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम शामिल है, क्योंकि ये दोनों का ताल्लुक कौन से ग्रुप के साथ है? फोर्थ ग्रुप के साथ है। तो फोर्थ ग्रुप का मतलब ये है कि इनका जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड, इस वैलेंस बैंड के अंदर मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, क्योंकि बुनियादी केमिस्ट्री हमें ये बात बताती है कि जो सा ग्रुप होता है आखिरी शेल में जिसको हम वैलेंस बैंड कह रहे हैं हम लोग, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि ये फोर्थ ग्रुप है तो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 होंगे हमारे पास, तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन केमिस्ट्री हमें ये भी बताती है कि शेल जो होता है वो अपना, या बैंड जो होता है वो अपना ऑक्टेट या डबलेट जो है उसको कंप्लीट करना चाहता है। तो कहने का मतलब ये कि इसमें होने कितने चाहिए थे? इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। राइट, तो 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 जगह क्या है हमारे पास खाली हैं, जिन्हें हम कहते हैं वैकेंट स्पेस। इन 4 जगहों पे हमें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये सिलिकॉन, चलो मैं सिलिकॉन की बात करना शुरू करता हूं। सिलिकॉन जर्मेनियम दोनों एक ही बात है। तो एक्चुअली होता ये है कि सिलिकॉन जो है ना, एक सिलिकॉन वो कितने के साथ, एक सिलिकॉन इधर, एक सिलिकॉन इधर, एक सिलिकॉन इधर, तो ये 4 सिलिकॉन आपस में मिल जाते हैं। तो जब 4 सिलिकॉन मिल जाते हैं तो ये 1:1 की शेयरिंग करते हैं। ये मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये 1:1 की शेयरिंग करेंगे तो एक सिलिकॉन इधर होगा। तो एक जो सेंट्रल सिलिकॉन है वो कितने सिलिकॉन एटम के साथ मिला हुआ होता है? 4 सिलिकॉन एटम के साथ मिला होता है। ठीक है, यानी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है ना, ये है इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ ये 1:1 की क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। तो ये हमारे पास जो सिलिकॉन है इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास एक क्यूबिक स्ट्रक्चर कहलाता है, क्योंकि वो हमारे इंटरमीडिएट के लेवल से हायर बात है, तो इसलिए मैं उस स्ट्रक्चर को मैं डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट में हम वो डिस्कस कर लेते, लेकिन यहाँ पे वो लेवल नहीं है कि मैं इसको डिस्कस करूं। तो कहने का मतलब है कि ये इस तरीके से बॉन्ड इससे बनाया होता है जब हमारे पास ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 वैकेंट स्पेस होती है। तो 1 2 3 4 इस तरीके से ये 4 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना के बैठा होता है, और इसको मैं कह रहा हूं प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल, जिसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, अब क्या ख्याल है, अगर एक इलेक्ट्रॉन को जो कि यहां पर है एनर्जी मिल जाए तो वो जंप करके यहां पे जाएगा कंडक्शन बैंड में,
और यहां से यहां तक जंप करने के लिए उसको इस बैंड गैप के बराबर एनर्जी मिलनी चाहिए, जितना गैप है उतनी एनर्जी मिलेगी तो जंप लगा के ऊपर जाएगा। लेकिन एक मामला और भी आसान हो सकता है, और वो ये हो सकता है कि मैं किसी तरीके से एक यहां पर एक स्टेप क्रिएट कर दूं, तो मेरा इलेक्ट्रॉन पहले जंप लगा के इधर चला जाए और फिर यहां से जंप लगा के यहां पे चला जाए, तो ये मेरे इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। या मैं क्या कर सकता हूं, किसी तरीके से इनके दरमियान जो गैप है वो क्या करूं, कम करूं। तो अगर मैं इनके दरमियान गैप कम करता हूं या दरमियान में मजीद एनर्जी स्टेट क्रिएट करता हूं, तो मेरी मटेरियल की इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल चेंज हो जाएगी। वो कैरेक्टरिस्टिक जो प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल की है, फिर वो सेमीकंडक्टर मटेरियल की इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक वो नहीं रहेंगी, बल्कि चेंज हो जाएंगी। यानी चेंज क्या हो जाएंगी, वैसे तो हम जिस इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं उसे हम कहते हैं कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी कह लो, तो उसकी कंडक्टिविटी चेंज हो जाएगी। तो हमने ये नोट किया है कि अगर हम इस तरीके से कोई काम करते हैं तो नतीजतन सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाती है, वो ज्यादा अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं। तो ये जो मजीद एनर्जी स्टेट जो हम क्रिएट करना चाहते हैं, हम कैसे क्रिएट करते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में अब हम मिलावट करते हैं। इस मिलावट को कहते हैं डोपिंग। जिस तरह आपने देखा होगा जो एथलीट होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या नेचुरल परफॉर्मेंस है या आर्टिफिशियल या किसी ड्रग की वजह से वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उनका ब्लड टेस्ट होता है, डोप टेस्ट कहलाता है। तो उसमें होता ये है कि अगर किसी ने कोई ऐसी मेडिसिन यूज की है जिससे उसकी परफॉर्मेंस क्या हो रही है, एनहेंस हो रही है, तो वो ब्लड टेस्ट में आ जाएगा, ये केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ब्लड चेंज हो जाएगी। तो ये होता है कि अगर हम अपने ब्लड की केमिकल कंपोजिशन को चेंज करें तो हमारी परफॉर्मेंस चेंज हो जाती है हम इंसानों की, राइट। बिल्कुल इसी तरीके से एक सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर अगर हम किसी और मटेरियल को लाकर शामिल करें तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। इस स्ट्रक्चर के चेंज होने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेंज हो जाती है। तो किसी प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में मिलावट यानी डोपिंग करने से अब मटेरियल को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, अगर मैं लिखता हूं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो इसका मतलब है कि इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने डोपिंग की है। डोपिंग आप समझे क्या हुआ, डोपिंग का मतलब है कि हमने प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में कोई और एटम की मिलावट, कोई किसी और एटम को उसमें इम्प्योरिटी, यस मिलावट को क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी के तौर पर हमने उसको प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में ऐड किया। तो अब हम इम्प्योरिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं, अब हम डोपिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं कि डोपिंग किस किस किस्म की होती है। यहां तक अगर सब क्लियर है तो थम अप ताकि मैं आगे चलूं।